ओम शांति। आइए मुरली का सार शुरू करने से पहले हम सभी विशेष अपने आत्म स्वरूप में एकत्रित स्थित होते हुए मन और बुद्धि को एकाग्र करें उस महाज्योति परम धाम निवासी शांति के सागर परम पिता परमात्मा में। टिका दें उसके स्वरूप में अपने मन को और महसूस करें अनंत शक्तियों के भंडार से, अनंत शक्तियों के स्रोत से हमारे अंदर शांति और शक्ति की तरंगे धीरे धीरे आ रही हैं और उसके स्वरूप का अनुभव करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। ओम शांति। ओम शांति। आइए मुरली दर्शन में हम आज की मुरली का सार, बाबा ने किन किन शिक्षाओं से संवारा है, किन किन सम्मानों को हमें दिया है और कौन कौन सी जिम्मेदारियों का ताज पहनाया है। आज 6 जनवरी 1990 की मुरली रिवाइज कोर्स, जिसका टाइटल, जिसका होली हंस की परिभाषा। हंस तो देखे ना आपने, कितने अच्छे लगते हैं, वाइट वाइट। और उसकी विशेषता भी जानते हो आप। चीर नीर को अलग करता है, कंकड़ पत्थर को अलग कर देता है, मोतियों को अलग कर देता है। आज अपने समक्ष बाबा को महसूस करते हुए आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा सफेद रंग दिखाते हैं, तो आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल, स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल का गायन है सच्चे दिल पर साहबराजी। साफ 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 साथ साथ साफ दिल वाले सर्व की मुराद, सर्व मुराद अर्थात कामनाएं उनकी पूरी होती है। सच्चे दिल पर साहबराजी, और जिनका साफ दिल होता है उनके जीवन में जितनी भी शुद्ध, श्रेष्ठ, उच्च, सर्वहितकारी, कल्याणकारी कामनाएं हैं वो अवश्य पूरी होती है। अटल सत्य है, प्रकृति का नियम है, ईश्वरीय विधान है। सिर्फ निराकारी नहीं, निर्विकारी नहीं, लेकिन अपने आप को क्या कहते हो? संपूर्ण निर्विकारी। सिर्फ निर्विकारी नहीं, संपूर्ण निर्विकारी। इसलिए बच्चे चेक करो कहां तक अर्थात कितने परसेंटेज में स्वच्छता अर्थात पवित्रता को धारण किया है। विश्व में बाबा के बच्चे ही हैं, मन वचन कर्म से पवित्रता का पालन करते हैं। दृष्टि वृत्ति कृति सब में शुद्धता,
तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। खान पान के साथ स्नान ध्यान सब कुछ, कपड़े की स्वच्छता। जितनी मूर्ति बच्चे श्रेष्ठ होती है ना, उतना मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, आप ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हो। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी बच्चे सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो आप हीरे तुल्य मूर्तियां हो, इतनी वैल्यू, इतना सम्मान, और ये अटल सत्य भी है। महसूस करें इसको, बाबा हमें महसूस कराने आए हैं। आप हीरे तुल्य मूर्तियां हो, इतना अपना सम्मान जानकर इस शरीर रूपी मंदिर को भी सदा स्वच्छ रखो। ब्राह्मण माना ही स्वच्छता का प्रतीक। सादा जीवन हो लेकिन स्वच्छ हो, ये ध्यान रहे। सिंपल रहो लेकिन स्वच्छ रहो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानियत की खुशबू अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता, ऐसी पवित्रता चेक करो कहाँ तक धारण की है। देह अभिमान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से, और यह मंदिर भी बाप ने दिया है आपको संभालने के लिए, चलाने के लिए दिया है। ये हमारी अमानत नहीं है जो हम अपनी मर्जी से चलाएं। ईश्वरीय कृपा है, ईश्वरीय देन है। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। कहते हैं सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। तो बाबा ने कहा बाप ने दिया है ये मंदिर आपको चलाने के लिए। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। आपने तो सब कुछ दे दिया ना बाप को, अभी आपका तो नहीं है ना। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे, ऐसे समझ तन को स्वच्छ और पवित्र रखते हो ना। जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो, या बाप की अमानत समझकर उसको स्वच्छ रखते हो। स्वच्छता भी बच्चे रूहानियत की निशानी है। वैसे भी कहा जाता है सच्चाई सफाई ईश्वर का स्वरूप है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज अपने जीवन में चेक करो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में अगर चला तो इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। मन के प्रति भी बाप दादा का डायरेक्शन है बच्चे, मन मना भाव। तो इस मंत्र की सदा स्मृति बनी रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता पवित्रता। देखो तीसरी बात, तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता। तीसरी बात दिल की स्वच्छता। इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। एक तो स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा सच्ची दिल से कहां तक करते हो, इसकी भी स्वच्छता। कभी भी सेवा ड्यूटी के हिसाब से नहीं करो, दिल से करो। ड्यूटी नहीं है, सेवा हमारा स्वधर्म है, स्वकर्म है। ब्राह्मणों का हमारा कर्तव्य है अपने भाई बहनों को उस परमात्मा से मिलाना, और ईश्वरीय यज्ञ की स्थूल सेवाएं भी दिल से करना। ये यज्ञ ही हमारी पालना करता है, यज्ञ ही हमारा नाम रोशन करता है। ये यज्ञ ही है जिसने हमें ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण से देवता बनने का इसी यज्ञ में तरीका सिखाया जाता है। यही यज्ञ है जो हमारी कमी कमजोरियों की आहुति स्वीकार करता है। इस यज्ञ को भी दिल से सलाम, और यज्ञ पिता को भी। संतुष्टता, बाबा ने कहा संतुष्टता की निशानी जानते हो क्या होता है? ब्राह्मण माना ही संतुष्ट, स्वच्छ, पवित्र। मन स्वयं भी मन से हल्के, और ऐसी आत्मा से दूसरे भी खुश रहेंगे।
अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं, बार बार ना चाहते भी कुछ ऐसे संकल्प आ जाते हैं, तो सच्चे पुरुषार्थी के अंदर मन में आता रहता है कि हमें ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, परंतु फिर भी हो गया, ऐसे आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को भी तो ये भी नहीं आएगा कि अरे ये क्या करना था, क्या हो गया, नहीं आएगा। तो बच्चे ये बोझ भी खुश रहने नहीं देते, इसलिए हल्का रहने नहीं देते, इसलिए संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता भी बहुत आवश्यक है। यही संबंध की सच्चाई और सफाई। इसलिए आप कहते हो ना, सच तो बिट्ठो नच, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहता है। तो सुना, होली हंस की परिभाषा क्या है? अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं कहे जाओगे। तो बच्चे आज अपने आप को चेक करो। अगर ड्रामानुसार आज शरीर का हिसाब किताब पूरा हो जाए तो बोलो बच्चे कितने परसेंट में पास होंगे? देखो, विनाश की बात अलग है। कुछ सोचते हैं 10 साल रह गए, 20 साल रह गए, अरे भाई कितने भी रह गए, लेकिन अपनी सांसों का तो भरोसा नहीं है ना। तो बाबा कहते सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को तो बच्चे एवर रेडी रखो, ये बात अलग है। अब खुद को एवर रेडी रखना ये बात अलग है। इसलिए यह उससे नहीं मिलाना। अपने जीवन की सफलता उस विनाश के साथ मिलान करके मत चलो। एवर रेडी रहो, फिर भल 20 वर्ष भी जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं। अपने को इस दुनिया से जैसे हलवा किनारा छोड़ देता है, इस तरीके से छोड़ दो। वैसे भी पकड़ने लायक कोई चीज है ही नहीं, और आप पकड़ोगे तो लोग वैसे भी छोटे। आप देखिए ना, दुनिया वैसे भी किसी को नहीं चाहती, निर्मोही है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। ये हम ब्राह्मण ही हैं जो ईश्वरीय श्रीमत को भी तोड़ के और पता नहीं लोगों में मिक्स होना चाहते हैं। बाबा कहते हैं अभी भी समय है, समझ लो इस जीवन को, इस सत्य को। देखो बच्चे, एवर रेडी रहो। जब भी बुलावा आए बाबा हम तैयार हैं, एवर रेडी रहो। फिर चाहे 20 वर्ष भी जिंदा रहो बच्चे, कोई हर्जा नहीं। लेकिन इस आधार पे नहीं चलना कि जब विनाश होगा तब देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। नहीं, आज टीचर्स को विशेष समर्पित होने का देखो भाग्य मिला है। टीचरों से बाबा ने बात की, तुम्हारा काम क्या है बच्चे? काम ही है याद और सेवा। चाहे खाना भी बनाती, कपड़े धुलाई करते हो, वह भी एक की सेवा समझ कर करो। वह भी अलौकिक जीवन के प्रति करती हो। प्रवृत्ति वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है, आपको तो एक ही काम है, डबल काम नहीं है। जो सच्चाई और सफाई से बाप की सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत नहीं करने की आवश्यकता पड़ती। सुनाया था ना, योग्य टीचर जो होती है उसका भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहता है। उसे कभी फिक्र नहीं करना पड़ेगा कि अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः ही प्राप्त होते हैं। बाबा ने कहा जिज्ञासु भी बढ़ते हैं। योग युक्त होकर रूहानियत से आवाहन करते हो ना, तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। ऐसे होता है ना, अनुभवी तो है ना बहुत। तो बच्चे सदा मन को हल्का रखो, ये बहुत बड़ी जीवन में जीने की कला है, और इसमें अपना भी भला है और समाज का भी भला है, संबंधियों का भी भला है, और इस प्रकृति के अंदर भी हल्के वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन जाएंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड का भला है। बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का मन पर बोझ ना रहे। बाबा देखो कितना हल्का बनाने है। किसी भी प्रकार का बच्चे बोझ ना रहे, चाहे मुराद, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का। अगर बोझ होगा तो बच्चे उड़ने नहीं देगा, सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसलिए सदा दिल साफ तो मुराद हासिल करते रहो, प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी, सर झुकाएंगी। सुना क्या सुना? प्राप्तियां स्वतः ही आएंगी। सिस्टेमेटिक चलो और अपने को हल्के रखो। कार्य तो ईश्वरीय है, उसने हमें बनाया, वो अपने आप आज तक लेके आए तो आगे भी वही रास्ता दिखाएगा। चिंता की क्या बात है? सर्व प्राप्तियां हैं ही ब्राह्मणों के लिए, तो बच्चे जाएंगी कहाँ? अधिकार है तुम ब्राह्मणों का सर्व प्राप्तियों पर। अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। जो अधिकार है उस पर हमारा ही अधिकार है कि कोई दूसरा नहीं ले सकता। देखो बच्चे, चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त होना चाहिए। मन खुश तो जहान खुश।
और मन बीमार तो शरीर भी पीला पड़ जाता है। ऐसा होता है। मन में कोई विचार आपके आ रहे हो, आप शीशा देखना, कभी कितने ही गोरे होंगे फिर भी कालापन आ जाता है। विचारों का प्रभाव बहुत है। और वही चीज लंबे समय तक कोई रह जाए तो कोई भी टेंशन भी हो तो शरीर पीला पड़ जाता है। मन खुश नहीं तो शरीर भी पीला पड़ जाता है। मन बीमार तो शरीर भी बीमार हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग होते हुए भी महसूस नहीं होगा। ऐसा होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत 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 बढ़िया है। कितने भाग्यशाली हैं जो रोज बाबा की दी हुई खुराक खाने को मिलती है। लोगों के पास तो ये खजाना ही नहीं है। चाहे कैसी भी आत्माएं हो संसार में, आखिर एक ही परिवार के ब्राह्मण वो जो सभी को देखकर महसूस करे ये हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नजदीक होते, कोई दूर होते, लेकिन है तो परिवार के ना। तो जैसे बाप रहम दिल हैं, भगवान से सभी क्या मांगते हैं? रहम करो, कृपा करो, यही मांगते हैं ना। तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को किसी भी आत्मा से के प्रति घृणा आ ही नहीं सकती। परिवर्तन की भावना रखो, कल्याण की भावना सभी के प्रति रखो। फिर भी अपना परिवार है और परवश है। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। सभी माया के वश हैं। चाहे ब्राह्मण भी कोई गड़बड़ी, कोई हल्कापन, तो क्या है, परवश है ना माया के। तो ऐसा समझ कर रहम की भावना रखो, कल्याण की भावना रखो, जीवन ऊंचा उठाने की उसकी भावना रखो। उसके प्रति घृणा का भाव नहीं रखो। आज बाबा ने सिखाया। वैसे भी दुनिया में कहा जाता है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यहाँ हम उल्टा करना बैठे, इसको बाबा महसूस कराते हैं हमेशा। देखो बच्चे, घृणा जब आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहाँ रहम होता है ना, वहाँ जोश क्रोध नहीं होता, वहाँ शांति होती है, कल्याणकारी भावनाएं होती है। तो तुम बच्चे भी सभी दाता के बच्चे हो, तो सभी को क्या देंगे? सुख देंगे, शांति देंगे, आनंद देंगे ना। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहेब को राजी करने वाले, सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य, संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप समान समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सभी की तरफ से बाबा नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, है ना। तो बाबा ने आज वरदान में क्या कहा सुनेंगे हम सभी। वरदान है, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान रत्नों का खजाना बच्चे सबसे श्रेष्ठ है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। जीवन में रहते हुए जीवन के बंधनों से मुक्त आत्मा रहे, यही जीवन मुक्ति है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त करे, अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से यानी वाइब्रेशन से वायुमंडल परिवर्तन कर दे। ये जिम्मेवारी बाबा के बच्चों पर है। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा की भावनाओं को, ज्ञान के साथ साथ ईश्वरीय भावनाओं को, कि वो क्या चाहता है अपने बच्चों से, शब्दों के साथ साथ
उनकी भावनाओं को कैच करना सीखें और अपने जीवन को बना दें जैसा वो चाहता है। और इसमें हम सबका ही भला है। तो चलिए थैंक यू बोलेंगे दिल से बाबा को। शुक्रिया शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया, है ना। अच्छा भाई, आप सभी को हमारी ओर से भी ओम शांति।